राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अपनी सजा को चैलेंज करते हुए कहा है केवल नरेंद्र मोदी ही उनके खिलाफ मनहानि का केस कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपराधिक मनहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती देते हुए सूरत की सेशन कोर्ट में अपील दायर की। सूरत की सत्र अदालत से जमानत की अवधि बढ़ाए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने अडानी कंपनियों में धन के लेन देन पे फिर से सवाल उठाए। उन्होंने खुले शब्दों में पूछा है कि अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। पश्चिम बंगाल में 2 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई झड़प के चलते हुगली के रिशरा रेलवे स्टेशन पे पथराव की घटना हुई है। इसके मद्देनजर सोमवार की रात को हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर सभी स्थानीय और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान हुगली में 2 और 3 अप्रैल को इंटरनेट सेवाएं बंद करने के साथ साथ इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो हिंसा भड़की उसे लेकर के अब सियासत ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार को आड़े हाथे लिया है। अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी सरकार के राज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुई है। अधिकारी ने कटाक्ष करते हुए कहा है रिशरा जल रहा है और पूरा राज्य प्रशासन दीर्घ छुट्टी का आनंद ले रहा है। मुंबई के तारदेव इलाके में जनता नगर में एक बिल्डिंग में 30 से 40 अज्ञात लोगों ने तलवारों और कॉपर से राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता पे हमला कर दिया है। इस मामले में 3 कार्यकर्ताओं में से 2 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई है। तारदेव पुलिस ने अब तक के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाशी की जा रही है। क्यों किया गया है ये हमला, इसके पीछे कौन है, पुलिस इन सवालों की जवाब तलाश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा करने के लिए चीन समय समय पे नाकाम कोशिश करता है। एक बार फिर चीन के अरुणाचल से जुड़ी जगहों का नाम अपने नक्शे पे बदला है। इस पे अब विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा है ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। उन्नाव में मामूली बात पे एक वकील ने अपने ही चैम्बर में जूनियर को पीट दिया और जूतों से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि ये 2 महीने पुराना वीडियो है जो अब उन्नाव में खूब वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रोडमल नागर कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये जानकारी खुद नागर ने दी है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से परीक्षण करने का आग्रह किया है। सांसद नागर द्वारा सोशल मीडिया पे दी गई जानकारी में बताया गया है कि गत 2-3 दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस महीने से लागू नई आबकारी नीति में शराब के अहत्तों को बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शराब के अहत्तों को बंद करने की बात कर रहे हैं। वहीं उनके पार्टी का एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने ये कहते हुए सुना जा सकता है कि शराब कैसे बंद होगा, ठेकेदार तो मैं हूं। बीजेपी विधायक ने ये बात तब कही जब उनके क्षेत्र में महिला के एक शराब के ठेके को बंद करवाने का शिकायत लेकर उनके पास पहुंची। आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान लेने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक द रेजिस्टेंस फ्रंट ने आरएसएस के 30 कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है जिनको वो मौत की घाट उतारने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आतंकी संगठन के एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें यह दावा किया गया है कि समूह आरएसएस के 30 कार्यकर्ताओं की जान लेगा। चीन के अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नए नाम जारी किए जिसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे करावाड़ किए हैं। खड़गे ने कहा है चीन को पीएम मोदी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने का नतीजा आज देश भुगत रहा है। कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार 29 मार्च को मंचिया में एक चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान शिव कुमार ने लोगों पर 500-500 रुपए के नोट फेंके थे जिसकी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ गैर संज्ञान अपराध दर्ज किया है। कांग्रेस नेता की रैली का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता और एमएलसी आयनूर मंजुनाथ ने बीते सोमवार को कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटका विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो किसी अन्य पार्टी में चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है। बता दें कि मंजुनाथ शिवमोगा से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने कांग्रेस के सारेकुप्पा और बंगारप्पा को हराया था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पे हमला बोला है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है महाराष्ट्र में एक उद्धव बाला साहब पार्टी है जिसके पास अपना कोई विचार नहीं है, लेकिन भाजपा क्या कर रही है इसे लेकर के परेशान है। भाजपा का वजूद खत्म करने वाले उद्धव ठाकरे का बयान को लेकर के शेलार ने कहा है वे औरंगजेब की तरह सपना देख रहे हैं।
राजस्थान के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। गहलोत सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। कुल 8 मांगों पे सहमति बनी है। इस पे सरकार और डॉक्टर के बीच हुई सहमति पे हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को भले ही 7 महीने से कम समय बचा है, लेकिन बीजेपी में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। अब चुनाव संचालक समिति पे सबकी नजर टिक गई है। आखिर अब किस चुनाव में संचालन समिति की कामना मिलेगी, कौन होगा संयोजक और किसका बनाया जाएगा संयोजक, इस तरह का सवाल अब उठने लगा है। राजस्थान की करौली जिले में हिंडोन में महिला और उसके 1.5 साल के बेटे का शव फांसी के फंदे पे लटका मिला है। एक साड़ी के दोनों तरफ बनाए गए फंदों में दोनों के शव लटके हुए थे। दोनों को सबसे पहले उनके घर वालों ने देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज के महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी के साथ विरोधी दल भी जोर शोर से जुड़ गए हैं। यूपी सरकार ने अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव जम के जुबानी हमला कर रहे हैं, लेकिन एमवाई फैक्टर के आगे इन दोनों के दिग्गज नेताओं का हर प्लान फेल होता नजर आ रहा है। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव ने बीते दिनों अपनी रणनीति बदली है। उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जेल में बदली की जा सकती है। पूर्व सांसद को गुजरात की साबरमती जेल से हटाकर अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली और रिश्रा समेत अन्य इलाकों में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर के बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी, दोनों के बीच वार पलटवार दौरा जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा की शुरुआत से ही बीजेपी पे इस तरह के दंगे भड़काने का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्षी के नेताओं ने इसे राज्य सरकार की विफलता करार दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की चर्चा जमके हो रही है। इससे 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली मुलाकात टाल दी गई है। बीजेपी नेता आज दिल्ली नहीं जाएंगे। फिर से मुलाकात के लिए तारीख तय की जाएगी। इसके बाद ही पीएम मोदी से बीजेपी नेताओं की मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ा दी। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। इस साल पहली बार एक दिन में इतने पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। इसके साथ ही अब एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। वहीं धमतरी के गर्ल्स हॉस्टल में एक साथ 11 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पंजाब लंबे समय से ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है। ड्रग्स की वजह से पंजाब की सरकारों पर लगातार सवाल उठा रहे ड्रग्स को लेकर के अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सख्त नजर आ रही है। सीएम मान ने ट्वीट करके लिखा है, माननीय हाईकोर्ट द्वारा खोले गए 3 लिफाफे जो पंजाब में कई सालों से बंद पड़े हैं, मेरे पास पहुंच गए थे। सख्ती से कानून के अनुसार इन पे कार्रवाई की जाएगी। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हुए वीडियो ने पूरे पुलिस में महाकंप में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अमृतपाल के समर्थक ने एक एडिट वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई है और आरोपी पे केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उसकी तलाशी करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि किसी को इस तरह का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कथित तौर पे 5 लोगों ने एक महिला से उसके गहने और नकदी लूटी तथा उसके साथ उनमें से एक शख्स ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। राजस्थान के एक युवक ने चलती ट्रेन में मौत के ऐसे खेल खेले जिस किसी ने देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई है। युवक ने चलती ट्रेन में गले में फंदे लगा के अपनी जान दे दी है। युवक का शव ट्रेन के टॉयलेट में फंदे के सहारे लटका मिला है। युवक के पास मिले दस्तावेज के आधार पर उसकी शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा के उसे उसके परिजनों को सपुर्द कर दिया है। हादसे के बाद युवक के परिजन सदमे में आ गए हैं। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। वो किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के चिपियाना गांव का है, जहां बदमाशों ने जन सुविधा के केंद्र हथियार के बल पे 30,000 रुपए लूट लिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाशी कर रही है। झारखंड इलाके में पालनगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नशे की हालत में एक बेटे ने टांगी से अपनी मां की हत्या कर दी है। दरअसल आरोपी बेटे प्रदीप सोमवार की रात नशे की हालत में घर पहुंचा। इस दौरान प्रदीप को नशे में देखकर मां नाराज हो गई। इसके बाद
मीना देवी ने प्रदीप को खूब डांटा। वहीं मां की डांट पे प्रदीप गुस्से में आ गया और मां मीना से झगड़ा करने लगा। इस दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रदीप ने घर के अंदर रखे टांगी से अपनी मां मीना पे वार कर दिया। मीना लहूलुहान अवस्था में घर के बाहर सड़क पे गिरी। घटना के बाद प्रदीप घर से भाग निकला। इस बीच सूचना मिलने पे मीना का छोटा बेटा गिरिडीह शहर में गांव पहुंचा। आसपास के लोगों की सहायता से मां को घर के अंदर ले जाया गया, लेकिन तब तक घायल मीना ने दम तोड़ दिया। बांग्लादेश के अनुभवी खिलाड़ी साकिब अल हसन अपने निजी कारणों की वजह से आईपीएल 2023 से बाहर हो गए। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने साकिब को पिछले साल दिसंबर में हुए आईपीएल ओकेजन में 1.5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। साकिब वह इस साल आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि साकिब की जगह टीम में कौन शामिल होगा।